नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। मांग की लोच किसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में, खास तौर पर कक्षा 12वीं में जिनका भी विषय अर्थशास्त्र है, उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं मांग की लोच किसे कहते हैं। मांग की लोच वह माप है जो किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कीमत में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। यानी कि अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है, लेकिन कितनी घटती है इसको दर्शाने के लिए हम मांग की लोच का प्रयोग करते हैं। हम इसको सरल शब्दों में भी देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो उसकी मांग की मात्रा बदल जाती है या बदलती है। इसे हम मांग की लोच कहते हैं। हम इसको सूत्र द्वारा भी देख लेते हैं। यानी कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। हम इसको इस प्रकार सूत्र द्वारा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको और भी बेहतरीन तरीके से इस प्रकार लिखा जा सकता है। डेल्टा Q बटे डेल्टा V गुणित P बटे Q। सबसे अच्छा लिखने का तरीका बच्चों यह है जो हमने अभी आपको लिखकर बताया है। यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म परिवर्तन। यहाँ पर दिया है डेल्टा Q यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन। यहाँ पर Q का मतलब होता है प्रारंभिक मांग मात्रा, P का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत और डेल्टा P का मतलब होता है मांग कीमत में परिवर्तन। ठीक है, हम इसको इस प्रकार वक्र द्वारा भी देख सकते हैं या इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका x और यहाँ पर x और यहाँ पर 0। यहाँ पर बच्चों दर्शाया गया है कि अगर कीमत में कमी होती है तो मांग की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यहाँ पर कीमत प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी दी जाती है। यह है आपकी डिमांड रेखा। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में यानी कि उसकी मांग की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, चलिए हम इसको आगे देखते हैं और मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से हैं इसको भी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहला जो मांग की लोच का प्रकार है वह है पूर्णतः लोचदार मांग। इसको हम ED बराबर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। यानी कि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा अत्यंत बदल जाती है। इसका जो मांग वक्र बनता है बच्चों वो बनता है सीधा मांग वक्र बनता है, क्षैतिज। ठीक है, कैसे बनता है, क्षैतिज रेखा होती है इसका मांग वक्र। मांग की लोच का जो बच्चों दूसरा प्रकार है वो है लोचदार मांग। इसको हम ED बराबर ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। यानी कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी कि अगर कीमत में 10% की कमी आई तो इसकी मांग बढ़कर 20 हो जाएगी। ठीक है, मांग वक्र इसका नीचे की ओर समतल होता है। चलिए हम जो इसका तीसरा प्रकार दिया है इसको भी जान लेते हैं। एकात्मक या इकाई लोचदार मांग कहते हैं इसको। यानी कि ED बराबर 0। कीमत और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन समान होता है। इसका मांग वक्र समकोण यानी कि 45 डिग्री झुका हुआ होता है। अब इसका जो चौथा प्रकार है या तो हम इसको आलोचदार मांग कह सकते हैं या फिर बेलोचदार मांग कह सकते हैं। ED बराबर लेस देन 1 होता है। यानी कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसका जो मांग वक्र बच्चों बनता है वह खड़ा बनता है। चलिए इसका जो लास्ट प्रकार है हम वह भी देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों पूर्णतः आलोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए, इसकी जो मांग है वह हमेशा समान रहेगी। इसका मांग वक्र ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इसको हम ED बराबर 0 से प्रेजेंट करते हैं। चलिए हम इसका महत्व भी जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। मांग की लोच जानने से व्यवसायी, सरकार, अर्थशास्त्री मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। कराधान उत्पादन नीति निर्माण में उचित निर्णय ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।